Good morning, everyone. Let's do some prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhurbhuva Swaha Tatsavitra Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat Asto Ma Sadgamya Tamso Ma Jyotirgamya मृत्युर्मा अमृतं गम्य। ओम सहनाववतु सहनाभुनक्तु सवीर्यं कर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। लेट्स ओपन योग वशिष्ठ ग्रंथ। सो निर्वाण प्रकरण पूर्वार्थ and Sarg number 148. And the title of this Sarg is Sampuran Jagat Atma का ही चमत्कार। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ये विश्व आत्मा का चमत्कार है और सब चिन्ह मात्र स्वरूप है। हे राम, मेरा आशीर्वाद है कि तुम चिन्ह मात्र स्वरूप को प्राप्त हो। ओके, सो चिन्ह मात्र मीन्स अपना स्वरूप, who we are in essence। जो तुम्हारा अपना रूप है उसको अपना रूप जानो, जिससे तुम्हारे सब दुख नष्ट हो जाए। हे राम, तुम निर्वाणस्थ शांत आत्मा बनो, यथालाभ संतुष्ट रहो, सत्य होने पर भी असत की तरह स्थित हो, राग द्वेष का रंग तुमको स्पर्श न करे। हे राम, ये सब संसार एक आत्मा में ही स्थित है और वास्तव में उस एक आत्मा में कुछ भी स्थित नहीं। आदि अंत में रहित वह एक चिद आकाश अपने आप में स्थित है। शरीर आदि के नाश में भी वह अखंड रूप है। ये संसार उसी का चमत्कार है जो उपज उपज कर लय हो जाता है। हे राम, ध्याता ध्यान ध्येय की त्रिपुटी भ्रांति मात्र है। वास्तव में दृष्टा दर्शन दृश्य सब आत्म स्वरूप है, इससे भिन्न कुछ नहीं। वह ब्रह्म स्वरूप आत्मा सदा एक रस है, कभी क्षोभ को नहीं प्राप्त होता। चाहे अमावस का चांद दिखाई पड़ जाए और प्रलय काल के बिना प्रलय काल की वायु चले तो भी आत्मा को क्षोभ नहीं होता। आत्म पद सदा ज्यों का त्यों है। सो क्षोभ मीन्स एजिटेशन। ओके। हे राम, ऐसे आत्मा के प्रमाद से जीव दुख पाते हैं। जब आत्मा को प्रमाद होता है तब देह और इंद्रियां अपने आप में प्रत्यक्ष भासित होती हैं, पर जैसे बालू से तेल नहीं निकलता, आकाश में वन नहीं होता और चंद्रमंडल में ताप नहीं होता, वैसे ही आत्मा में देह या इंद्रियां कभी नहीं है। हे राम, ये सब जीव आत्म रूप हैं, इससे इनको देह इंद्रियों का संबंध नहीं है, परंतु इनको जो कर्मों में अभिमान होता है इसी से बंधन में पड़ते हैं। हे राम, जैसे नाव पर बैठे हुए पुरुष के लिए भ्रांति से नदी तट के पेड़ चलने लगते हैं, वैसे ही मन के भ्रम से आत्मा में चित्त और देह इंद्रियां जान पड़ती हैं। वास्तव में चित्त देह और इंद्रियां कुछ भिन्न वस्तु नहीं, ये भी आत्म स्वरूप ही हैं। तब निषेध किसका किया जाए। हे राम, मन और इंद्रिय आदि को अपनी सत्ता कुछ नहीं, वे भ्रांति से भासित होती हैं। जैसे पहाड़ पर उज्जवल मेघ होता है और उसमें वस्त्र बुद्धि निष्फल होती है, वैसे ही ये देह आदि हैं, इनमें अहम बुद्धि विफल है। इससे हे राम, आत्म तत्व एक अखंड है, द्वैत कुछ नहीं। जब तुम ऐसे विचारोगे तो निरंजन रूप होगे। हे राम, ये सब शरीर चित्त के स्फुरन से स्थित है। जैसे चित्त के स्फुरन से शरीर है, वैसे ही जीव में चित्त और परमात्मा में जीव है। हे राम, इस प्रकार स्फुरन मात्र दृश्य हुआ तो द्वैत तो कुछ ना हुआ। इस प्रकार विचार पूर्वक दृश्य भ्रम को त्याग कर स्वरूप में स्थित हो रहो। हे राम, ऐसी धारणा करके सुख से विचरो
और जो कुछ चेष्टा नीति से प्राप्त हो उसको करो, परंतु उसमें अपने कर्तृत्व का अभिमान ना होने पाए। जब अपना अहम भाव दूर होगा तब स्पंदन हो अथवा निस्पंदता हो, समाधि में स्थित हो अथवा राज्य करो, तुमको दोनों एक से हो जाएंगे। जब अपनी कामना दूर होती है तब जैसी चेष्टा प्राप्त हो वैसा ही हो, ये फुरना भी न फुरने के समान है और एक अद्वैत सत्ता का ही भान होगा। जैसे सम्यक दर्शी को लहर और सोम जल एक प्रतीत होता है, वैसे ही तुमको भी एक ही भासित होगा, चाहे जीवन मुक्त हो अथवा विदेह मुक्त हो, समाधिस्थ हो अथवा राज्य करो, तुमको दोनों एक समान है। हे रघुकुल आकाश के चंद्र रामचंद्र, जीव को अपनी कामना ही बंधन में डालती है। जब अभिलाषा मिटती है तब कर्म करो अथवा ना करो, कुछ बंधन नहीं, क्योंकि तब मनुष्य करने में भी आत्मा को अक्रिय देखता है और ना करने में भी वैसे ही देखता है। उसकी द्वैत भावना निवृत्त हो जाती है। इससे उसे चित्त, देह, इंद्रिय आदि सब पदार्थ आत्म रूप ही भासित होते हैं। हे राम, मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय का मोह निवृत्त हुआ है। अब तुम जागे हो। यदि तुमको कुछ संशय रहा हो तो फिर प्रश्न करो, जिसका मैं उत्तर दूंगा। नेक्स्ट सर्ग सर्ग नंबर 149, सारे कर्मों का बीज अहंकार। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, मुझको एक संशय है और उसको भी आप दूर कीजिए। कोई कहते हैं कि बीज से अंकुर होता है और कोई कहते हैं कि अंकुर से बीज होता है। कोई कहते हैं कि जो कुछ करता है वह देव ही करता है और कोई कहते हैं कि कर्म करते हैं तब जीव जन्म पाते हैं। कर्म ही से सब कुछ होता है और किसी के अधीन जीव नहीं है। कोई कहते हैं कि जब देह होती है तब कर्म करते हैं और कोई कहते हैं कि कर्मों से देह होती है। कोई कहते हैं कि देह से कर्म होते हैं और कोई पुरुष प्रयत्न मानते हैं। अतः यथार्थ जो कुछ हो वह कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, एक एक के विषय में मैं तुमको क्या कहूं। कर्म से दैव और घट से आकाश तक जितनी क्रियाएं कर्म और द्रव्य हैं, ये सब विकल्प जाल भ्रांति मात्र हैं। केवल आत्म स्वरूप अपने आप में स्थित है, द्वैत कुछ नहीं है। हे राम, जब संवेदन फुरता है तब सब कुछ भासित होता है और निसंवेदन होने पर कुछ नहीं। जैसे शीत, श्वेत आदि हिम के दूसरे नाम या पर्याय हैं, वैसे ही कर्म, पुरुष प्रयत्न आदि सब आत्मा के पर्याय हैं। देव पुरुष है और पुरुष देव है। कर्म शरीर है और शरीर कर्म है। बीज अंकुर है और अंकुर बीज है। देव कर्म है और कर्म दैव है और वही पुरुष प्रयत्न है। जो इनमें भेद मानते हैं वे मूढ़ पशु हैं। इन सब का बीज अहंकार है। जब अहंकार हुआ तब सब कुछ सिद्ध हुआ। जैसे बीज से वृक्ष, फल, फूल और डालियां होती हैं, पर जो बीज ही ना हो तो वृक्ष कैसे उत्पन्न हो। हे राम, इनका बीज संवेदन है। अहंकार, संकल्प और संवेदन तीनों एक रूप हैं। जब फुरना हुआ तब कर्म, देह, दैव सब सिद्ध होते हैं और जब फुरना मिट गया तब कुछ नहीं प्रतीत होता। इसी को ज्ञान अग्नि से जलाओ, जिस से इसके फूल, फल, टहनी सब जल जाए। ये जो संवेदन फुरता है कि मैं हूं, यही जगत का बीज है। इसे ज्ञान रूपी अग्नि से जलाओ। जब अहंकार नष्ट होगा तब कुछ द्वैत ना भासित होगा। हे राम, ये जो प्रपंच भासित होता है इसका बीज संवेदन है और संवेदन का बीज शुद्ध संवित तत्व है, पर उसका बीज और कोई नहीं। हे राम, आदि जो स्पंदन, संवेदन या फुरना हुआ है उसी की संज्ञा दैव है, क्योंकि वह कर्म से पहले ही फुरता है। फिर जो आगे क्रिया होती है वह कर्म है। इसी का नाम पुरुष प्रयत्न है।
वह जो कर्म से आदि देव रूप हुआ है, उसका क्या रूप है? इसी का जो पहला कर्म है, उसी को देव कहते हैं। इन सब का बीज संवेदन है। हे राम, वह स्वतः पुरुष चिन्ह मात्र पद एक ही था। जब उससे विकार संयुक्त उत्थान हुआ, तब प्रपंच भासित होने लगा। फिर जब उत्थान का अभाव होगा, तब प्रपंच का भी अभाव हो जाएगा। हे राम, जब जीव कुछ बनता है, तब सब विपदाएं उसको प्राप्त होती हैं। जैसे सुई कपड़े में प्रवेश करती है, तो उसके पीछे तागा भी चला जाता है। जो सुई प्रवेश ना करे, तो डोरा कहाँ से जाए? वैसे ही जब अहंकार प्रवेश करता है, तब सब आपदाएं भी आती हैं। और जब अहंकार दूर होता है, तब सब विश्व आनंद रूप और अपना रूप भासित होता है। इससे अहंकार का अभाव करो, क्योंकि जगत भ्रांति से सिद्ध है। आगे कुछ हुआ नहीं, सब आत्म रूप है। हे राम, जगत वासना मात्र है। जब वासना का क्षय हो, तब परम कल्याण है। जिस प्रकार वासना का क्षय हो, वही युक्ति श्रेष्ठ है। जब युक्ति से वासना का क्षय होगा, तब चेष्टा भी होगी, परंतु फिर जन्म का कारण ना होगी। हे राम, ज्ञानी और अज्ञानी की चेष्टा एक सी दिखती है, परंतु ज्ञानी का संकल्प दग्ध बीज सा है, फिर जन्म नहीं देता, और अज्ञानी का संकल्प कच्चे बीज सा है, फिर जन्म देता है। पर वास्तव में देखो तो ना कोई जन्म ही पाता है और ना कोई मृतक होता है। सब जीव केवल अपने आप में स्थित हैं, भ्रांति से भिन्न भिन्न भासित होते हैं। स्वरूप से सब अपना ही आप है, द्वैत कुछ नहीं हुआ। जो दिखाई पड़ता है वह असत्य है। जैसे केले के खंभे में सार कुछ नहीं होता, वैसे ही सब प्रपंच असत्य है, इसमें सार कुछ नहीं। इससे इसकी वासना त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो। हे राम, जिस प्रकार तुम्हारी वासना निर्मूल हो, उसी यत्न से निर्मूल करो, तब परम शिव पद ही शेष रहेगा। हे राम, पुरुष प्रयत्न से जब निरहंकार होगे, तब वासना आप ही नष्ट हो जाएगी। वासना निवृत्ति का उपाय अपने पुरुष प्रयत्न के बिना और कोई नहीं। इससे हे राम, पुरुषार्थ करके किसी एक देव के परायण हो रहो, वही पुरुष कर्म देव और भासित होता है। हे राम, इस प्रकार विचार पूर्वक सब इच्छाओं का त्याग करके स्वरूप में स्थित हो जाओ। नेक्स्ट सर्ग, आत्म रूप भावना का प्रतिपादन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ज्ञानी की बुद्धि निर्मल हो जाती है, उसके हृदय में शांति होती है, उसकी बुद्धि चैतन्य से पूर्ण होती है, और दूसरा भान उठ जाता है। इससे तुम भी नित्य अंतर्मुख और वीत राग निर्वास हो रहो, और चिन्ह मात्र निर्मल शांत रूप सर्व ब्रह्म की भावना करो। उस ब्रह्म पद को पाकर नीति के अनुसार अज्ञानी की तरह चेष्टा करो। जो हर्ष का स्थान हो उसमें हर्ष करो, और शोक के स्थान में शोक करो, पर हृदय में आकाशवत निर्लिप्त रहो। हे राम, जब इष्ट की प्राप्ति हो तो उसका स्पर्श करो, परंतु हृदय में उसकी तृष्णा ना रखो। जब युद्ध प्राप्त हो, तब सूरमा होकर युद्ध करो। जो दीन हो उस पर दया करो। जो राज्य प्राप्त हो तो उसको भोगो, और जो कोई कष्ट प्राप्त हो तो उसको भी भोगो। ये सब चेष्टाएं अज्ञानी की तरह करो, पर हृदय में समता रखो। See, this is what sadhana is. Sadhana doesn't mean that not behaving according to the rules of the society. We have to behave, we have to eat, we have to live, but हृदय में समता रखो। आत्मा से भिन्न कुछ ना फुरने दो, और राग द्वेष से मुक्त सदा निर्मल रहो। जब तुम ऐसे निश्चय को धारण करोगे, तब तुमको कोई खेद ना होगा। चाहे बड़ा दारुण दुख पड़े और इंद्र का वज्र ऊपर पड़े, तो भी तुमको वह स्पर्श ना करेगा।
हे राम, तुम्हारा रूप ना शस्त्र से कटता है, ना अग्नि से जलता है, ना जल से गलता है और ना वायु से सूखता है। वह तो केवल निराकार, अजर, अमर और सबका अपना रूप है। हे राम, कष्ट तब होता है जब विलक्षण वस्तु होती है, और अग्नि तब जलती है जब काठ आदि भिन्न वस्तुएं होती हैं। अग्नि को अग्नि तो नहीं जलाती और जल को जल तो नहीं गलाता। इससे तुम अपने रूप में स्थित हो रहो। हे राम, संवित रूप आल्य सा स्थिर स्थान है, उसी में स्थित हो रहो। सी आल्य, आल्य मीन्स a house, okay, a place. जैसे अ, पुस्तकालय, सो आल्य, ओके। जैसे पक्षी सब ओर से संकल्प को त्याग कर जब घोंसले में स्थित होता है तब सुख पाता है, वैसे ही जब तुम सब कलना को त्याग कर अंतर्मुख संवित में स्थित होगे तब राग द्वेष रूपी द्वंद्व ना रहेगा। हे राम, संसार रूपी सागर का बड़ा प्रवाह है। आश्रय बिना कोई उससे नहीं निकल सकता। वह आश्रय मैं तुमसे कहता हूं। तुम अनुभव रूप आत्मा का आश्रय लेकर संसार सागर के पार हो जाओ, विलंब न करो और अपने आप में स्थित हो। हे राम, यदि कोई संसार रूपी विटप का अंत जानना चाहे तो नहीं जान सकता। संसार एक वृक्ष है, उसमें चैतन्य मात्र सुगंध है। वह तुम्हारा अपना रूप है, उसको ग्रहण करो। जो सबका अधिष्ठान है उसको ग्रहण किया तो सबको ग्रहण किया। हे राम, जो कुछ प्रपंच तुमको दिखता है वह सब आत्म रूप है, उसी की भावना करो। जागृत में सुषुप्त हो रहो और सुषुप्ति में जागृत रहो। जगत की सत्ता जागृत है, उसी की ओर से सुषुप्त रहो। वासना से रहित होकर तुरिया पद में स्थित रहो, जहां गुणों का क्षोभ नहीं और निर्मल शांत रूप है, जहां एक और दो की कलना नहीं। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, जो ऐसे शांत रूप तुरीय पद में स्थित होना आपने कहा, तो क्या आप में ये भाव नहीं उठता कि मैं वशिष्ठ हूं? उसका रूप क्या है जिससे अहम प्रतीति आपको नहीं होती? इतना कह वाल्मीकि जी बोले, हे भरद्वाज, जब इस प्रकार श्री राम ने प्रश्न किया तब वशिष्ठ जी चुप हो गए और सब सभा संशय के समुद्र में मगन हो गई। तब राम जी बोले, हे भगवान, चुप होना आपके योग्य नहीं है। आप साक्षात जगत गुरु और ब्रह्मवेता हैं। ऐसी कौन सी बात है जो आपको अज्ञात हो? क्या मुझको उसके जानने का अधिकारी नहीं मानते? जब ऐसे राम जी ने कहा तब वशिष्ठ जी एक घड़ी के उपरांत बोले, हे राम, असामर्थ्य से मैं चुप नहीं हुआ, पर जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है वही दिया। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मौन ही है। जो प्रश्न करने वाला अज्ञानी हो तो उसको अज्ञान लेकर उत्तर देते हैं, और जो ज्ञानी हो तो उसको ज्ञान से उत्तर देते हैं। पहले तुम अज्ञानी थे, तब मैं सविकल्प उत्तर देता था। अब तुम ज्ञानवान हो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मौन ही है। हे राम, जो कुछ कहना है वह प्रतियोगी से मिला हुआ है। प्रतियोगी बिना शब्द के मैं कैसे कहूं? पहले तुम सविकल्प शब्द के अधिकारी थे और अब तुमको निर्विकल्प का उपदेश किया है। हे राम, शब्द चार प्रकार के हैं। एक सूक्ष्म अर्थ का, दूसरा परमार्थ का, तीसरा अल्प और चौथा दीर्घ। तीन कलंक इनमें रहते हैं, एक संशय, दूसरा प्रतियोगी और तीसरा भेद। जैसे भानु की किरणों में त्रसरेणु रहते हैं, वैसे ही शब्द में कलंक रहते हैं। पर जो पद मन और गिरातीत है उसको कलंकित शब्द कैसे ग्रहण करें? हे राम, काष्ठ मौन उसको कहते हैं जहां इंद्रियां ना फुरे, न मन फुरे
और कोई स्फुरन ना हो, ऐसे पद को मैं वाणी से कैसे कहूं? जो कुछ बोला जाता है वह सविकल्प होता है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मौन ही है। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, आप कहते हैं कि बोलना सविकल्प और प्रतियोगी सहित होता है, तो जो कुछ ब्रह्म में दूषण है उसका निषेध करके कहिए। मैं प्रतियोगी को ना विचारूंगा। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, मैं चिद आकाश स्वरूप, चैत्य से रहित, चिन्ह मात्र, शांत रूप, साम्य और सर्व कलना से रहित आत्मत्व मात्र हूं, और तुम और जगत भी चिद आकाश है। अहम त्वम कोई नहीं, क्योंकि दूसरी सत्ता कोई है ही नहीं। सब अहम संवेदन से रहित शुद्ध चिद आकाश है। यदि सापेक्षक अहम अहम फुरता है और मोक्ष की भी इच्छा होती है तो सिद्ध नहीं होती, क्योंकि अपने को कुछ मानकर फुरती है। अतः एक अहंकार के कई अहंकार हो जाते हैं। यही अहम की फांसी गले में पड़ती है। जब अहंता से परे हो तब आत्म पद को प्राप्त हो। हे राम, जब शव की तरह हो जाए और कुछ अभिमान न रहे तब संसार सागर से पार हो। जब एक द्वैत है तब तक बंधन है, कभी मुक्ति नहीं। जैसे जन्म का अंधा चित्र की पुतली को नहीं देख सकता, वैसे ही अहमता से युक्त मुक्ति नहीं पाता। जब अहंता का अभाव हो तब कल्याण हो। स्वरूप के ऊपर अहंता का ही आवरण है। हे राम, जब जीव चेतन होकर उपजा तब उसको बंधन पड़ा, और जब जड़ संवेदन शून्य हो तब कल्याण हो। जब चैतन्य उन्मुक्त होता है तब जीव होता है। मनुष्य की देह पाकर जब चैत्य से रहित शुद्ध चैतन्य प्रत्यक्ष आत्मा में स्थित होता है तब मनुष्य जन्म सफल होता है। मनुष्य जन्म पाकर पाने योग्य पद पा सकता है। हे राम, यदि मनुष्य जन्म को पाकर आत्म तत्व को न जानेगा तो किस जन्म में जानेगा? ये जगत चित्त के फुरने से उत्पन्न हुआ है। जब चित्त संसरण से रहित हो तब केवल केवली भाव स्वरूप भासित हो। ज्ञानवान की दृष्टि में अब भी कुछ नहीं हुआ, केवल आत्म स्वरूप ही भासित होता है, और फुरना और ना फुरना दोनों एक से दिखाई देते हैं। अंतःकरण चतुष्टय आत्म स्वरूप है और अज्ञानी को भिन्न भिन्न भासित होता है। चतुष्टय, दैट मीन्स 4 पार्ट्स, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण। इसी से चित्त आदि जड़ और असत्य हैं। आत्म स्वरूप से सब आत्म स्वरूप हैं। आत्मा देश काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित है। ज्ञानी को सब आत्मा ही दिखता है। वह चाहे जैसी चेष्टा करे, लोक धन पुत्र आदि सब इच्छाओं से रहित केवल आत्म अनुभव स्वरूप में स्थित है और सबको अपना रूप देखता है। हे राम, जिस पद को वह प्राप्त होता है उस पद को वाणी नहीं कह सकती। वह अनिर्वाच्य पद है। जो मानव कहता है कि अहम ब्रह्मस्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूं और ये जगत है, तो जानो कि उसको ज्ञान नहीं उपजा। उसको शास्त्र श्रवण का अधिकार है। जैसे कोई कहे कि मेरे हाथ में दीपक है और अंधकार भी मुझको दिख पड़ता है, तो जानो कि इसके हाथ में दीपक नहीं। वैसे ही जब तक जगत भासित होता है तब तक ज्ञान नहीं उपजा। हे राम, अब भी निर्वाण पद है, किससे किसको कौन उपदेश करे? केवल एक रस शून्य है। शून्य और आत्मा में कुछ भिन्नता नहीं, और जो कुछ भेद है उसको ज्ञानवान जानते हैं। वहां वाणी की गति नहीं। उसमें जो संवेदन फुरता है उससे संसार उपजता है और असंवेदन से लीन होता है। जैसे वायु से अग्नि प्रज्वलित होती है और वायु में ही लीन होती या बुझती है, वैसे ही जब संवेदन बहिर्मुख जागता है तब जगत भासित होता है, और जब अंतर्मुख होता है तब जगत लीन हो जाता है। इससे जगत सुफुरन मात्र है। जैसे आकाश में नीलापन भ्रम से दिखाई देता है, वैसे ही आत्मा में जगत की रचना नहीं हुई, केवल ब्रह्म सत्ता ज्यों की त्यों है, उसी में स्थित हो।
जब उसमें स्थित होगे तब भेद मिट जाएगा। हे राम, तब ग्राह्य और ग्राहक संबंध भी जाता रहेगा। केवल शुद्ध, अजर और अमर परमात्म तत्व में खाते पीते चलते फिरते वृद्धि रहेगी। So that means you'll be definitely behaving in this world like an ordinary person, but you are totally connected with the ultimate reality. सर्ग 151, ज्ञानवान के लिए ब्रह्म से कुछ भिन्न कुछ नहीं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जिस प्रकार पुरुष आत्म पद को प्राप्त होता है वह सुनो। जब वह निरहंकार होता है तब आत्म पद को प्राप्त होता है। जो सर्वात्मा है उसका अवर्ण करने वाली अविद्या ही है। जैसे सूर्य मंडल को जलद ढक लेता है, जलद मीन्स क्लाउड्स, वैसे ही अविद्या आत्मा का अवर्ण है। उस अविद्या से मूर्ख उन्मत्त की तरह चेष्टा करते हैं, और जो अहमता से परे ज्ञानवान पुरुष हैं उनको कोई दुख नहीं स्पर्श करता। वह संदेह भी दुख शून्य होता है। जैसे दीवार पर लिखी युद्ध की सेना देखने भर को क्षुब्ध दिखती है पर शांत रूप होती है, वैसे ही ज्ञानवान की चेष्टा में भी क्षोभ जान पड़ता है, परंतु वह सदा अक्षोभ और निर्वाण रूप है। वह वासना सहित दिखाई पड़ता है पर सदा वासना रहित है। जैसे जल में लहर और चक्कर के क्षोभ दिखते हैं परंतु वे जल से भिन्न नहीं होते, वैसे ही ज्ञानवान को ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं भासित होता। जिसके हृदय से दृश्य भाव शांत हो गया है पर बाहर से क्षोभ प्रतीत होता है, तो भी वह मुक्त रूप है। जैसे मेघ आकाश में हाथी, घोड़ा और पर्वत के रूप में दिखते हैं परंतु हैं कुछ नहीं, वैसे ही ये जगत दिखता है परंतु वास्तव में कुछ नहीं है। अहंकार से भासित होता है और अहंकार से रहित होने पर निर्विकार शांत रूप हो जाता है। ऐसा जो निरहंकार आत्मपद है उसको पाकर ज्ञानवान शोभित होता है। शरतकालीन आकाश, कशीर सागर और पूर्णमासी का चंद्रमा भी ऐसा नहीं शोभा पाता जैसा ज्ञानवान पुरुष शोभा पाता है। हे राम, अहंता ही इस पुरुष का मैल है। जब अहंता का नाश हो तब स्वरूप प्राप्त हो और संसार के पदार्थों की भावना निवृत्त हो, क्योंकि वह भ्रम से उपजी थी। जो वस्तु भ्रम से उपजी होती है, भ्रम का अभाव होने पर उसका अभाव हो जाता है। जैसे आकाश में धुएं का मेघ नाना प्रकार के आकार में दिखता है पर वे आकार है नहीं, वैसे ही ये विश्व अस्तित्व के बिना भी भासित होता है और विचार करने से नहीं रहता। हे राम, जब तक संसार की वासना है तब तक बंधन है। जब वासना निवृत्त हो तब आत्म पद की प्राप्ति हो। संपूर्ण कलना मिट जाए और इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट में एक सी बुद्धि हो, तब वह यद्यपि व्यवहार करता हो तब भी शांत रूप है। जैसे शव को राग द्वेष नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी निर्वाण पद को प्राप्त होता है, जिसमें सत्य या असत्य शब्द कोई नहीं, केवल ब्रह्म स्वरूप है, बल्कि ब्रह्म कहना भी वहां नहीं रहता। अद्वैत आत्म तत्व मात्र है। हे राम, विश्व भी वही चैतन्य आकाश रूप है। जैसी जैसी भावना होती है वैसा चैतन्य होकर भासित होता है। जब संसार की भावना होती है तब नाना प्रकार के आकार दिखाई देते हैं और ब्रह्म की भावना से ब्रह्म भासित होता है। जैसे विष में यदि अमृत की भावना होती है और उसे विधि पूर्वक खाते हैं तो वह गरल भी सुधा हो जाता है, और जो विधि बिना खाए तो मृत्यु का कारण होता है। वैसे ही इस जगत को यदि विधि संयुक्त देखिए अर्थात विचार करके देखो तो ब्रह्म स्वरूप भासित होता है, और जो विचार बिना देखिए तो जगत रूप भासित होता है। पर विचार तब होता है जब अहंकार निवृत्त होता है। अहंकार आकाश में उपजा है, आकाश शून्यता में उपजा है और शून्यता आत्मा के
प्रमाद से उत्पन्न है। फिर अहंकार से जगत हुआ है और अहंकार मिथ्या है। हे राम, शरीर से चित्त पर्यंत विचार कर देखिए तो कहीं नहीं देख पड़ते। इनमें जो अहम प्रत्यय है वह भ्रांति मात्र है। जब तुम विचार करके देखोगे तब मरीचिका के जल सदृश प्रतीत होगा। हे राम, जैसे स्वप्न के पहाड़ को त्यागने में कुछ यत्न नहीं करना पड़ता, वैसे ही मिथ्या संसार को त्यागने में कुछ यत्न नहीं। फिर इसका निर्णय क्या कीजिए। जैसे वंध्या के पुत्र की वाणी को विचारो कि वह सत्य कहता है या असत्य कहता है, तो वह असत्य कल्पना है, क्योंकि वंध्या के पुत्र संभव नहीं, तब उसका विचार क्या किया जाए। वैसे ही ये प्रपंच है नहीं, तब इसका निर्णय क्या करें। इससे तुम ऐसे हो रहो जैसा मैं कहता हूं, तब आत्म पद की प्राप्ति होगी। हे राम, ऐसी भावना करो कि ना मैं हूं और ना जगत है। जब अहंकार ही ना रहा तब कलना कहां से हो। इसका होना ही अनर्थ है। जब ऐसा विचार उत्पन्न होता है तब भोगों की इच्छा का क्षय हो जाता है और संतों की संगति होती है, अन्यथा भोग की वासना नष्ट नहीं होती। हे राम, जब तक अहमता उठती है, अर्थात दृश्य और प्रकृति से मिलाप है, तब तक द्वैत भ्रम नहीं मिटता, और जब अहंकार का उत्थान मिट जाएगा तब शुद्ध चिन्ह मात्र आत्म सत्ता ही रहेगी। सर्ग नंबर 152, निर्वाण युक्त युक्ति का उपदेश। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब अहंता का उत्थान होता है तब स्वरूप का अवर्ण होता है, और जब अहंता जाती रहती है तब स्वरूप की प्राप्ति होती है। इस संसार का बीज अहंता ही है। जब अहंकार ही असत्य है तब उसका कार्य कैसे सत्य हो। जब प्रपंच मिथ्या हुआ तो पदार्थ कहां से सत्य हो। हे राम, ऐसा जो ब्रह्म है उसके पाने की युक्ति क्या है। संकल्प पुरुष भी असत्य हैं, उसका संशय भी असत्य है, वो जिसके प्रति प्रश्न करता है वह भी असत्य है। जैसे स्वप्न में जो द्वैत कल्पना होती है वह असत्य है, वैसे ही जगत का द्वैत भी असत्य है। हे राम, ये सब जगत इस आत्म रूप आकाश के भीतर स्थित है और प्रमाद से बाहर भासित होता है। ये अपना ही स्वप्न दिखाई पड़ता है। जो भीतर की सृष्टि बाहर भासित होती है, इससे ये सब जगत चित्त रूप है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं। ये चैतन्य सत्ता आकाश से भी अति सूक्ष्म और स्वच्छ है। हे राम, ये जगत चित्त ने चेता है, इससे कहीं हुआ नहीं। ना किसी का नाश होता है, ना कोई उत्पन्न होता है, ना कहीं जन्म है, ना मरण है, सब ब्रह्म ही है। हे राम, जगत का नाश होने पर कुछ नष्ट नहीं होता, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं था। जैसे स्वप्न के पर्वत और संकल्पपुर नष्ट हुए तो क्या नष्ट हुए, वे तो कुछ उत्पन्न ही ना थे। वैसे ही इस जगत के विषय में भी जानो। ये विचार करके देखा है कि जो वस्तु अविचार से उपजी होती है वह विचार करने से नहीं रहती। जैसे जो पदार्थ तम से उद्भूत होता है वह प्रकाश होने से नहीं रहता, वैसे ही ये जगत अविचार से भासित होता है और विचार करने से इसका नाश हो जाता है। हे राम, ये जगत संकल्प मात्र है। जैसे संकल्प नगर होता है वैसे ही ये संसार है, इसमें कोई पदार्थ सत्य नहीं। इस कारण रूप, इंद्रिय और मन के अभाव का चिंतन करना। ये जगत ऐसा है जैसे सागर में जल का भंवर, इसमें प्रीति करना अज्ञान है। हे राम, कोई ऐसे है कि बाहर से शांत रूप जान पड़ते हैं पर उनके हृदय में क्षोभ होता है, और कोई पुरुष ऐसे हैं कि हृदय से शीतल हैं और बाहर नाना प्रकार की चेष्टा करते हैं। पर जिनके दोनों भाव मिट जाते हैं वे मोक्ष के भागी होते हैं। उनके भीतर और बाहर एकता होती है। जैसे समुद्र में घट भर के रख दो तो उसके भीतर बाहर जल ही होता है। हे राम, जिस पुरुष ने आत्मा को वास्तविक रूप में ज्यों का त्यों जाना है उसको भय, शोक और मोह नहीं होता।
वह केवल स्वच्छ रूप शांत आत्मा में स्थित है। भय तब होता है जब दूसरा भासित होता है। उसके मन में तो सब द्वैत का अभाव होता है और वह शांत रूप होता है। हे राम, सम्यक दर्शी को संसार दुख नहीं देता, पर असम्यक दर्शी को दुख देता है। जैसे रस्सी को जो जानता है उसको रस्सी ही जान पड़ती है, और जो नहीं जानता उसको सांप दिखाई देता है और वह भय पाता है। वैसे ही जिसको आत्मा का साक्षात्कार हो गया है, उसको संसार की कोई कल्पना नहीं भासित होती। केवल अधिष्ठान रूप चिदानंद ब्रह्म भासित होता है, और जिसको अधिष्ठान का अज्ञान है उसको जगत द्वैत रूप होकर भासित होता है और वह राग द्वेष से दग्ध होता है। हे राम, जगत और कुछ नहीं है। इसके अनुभव में ही जगत की कल्पना होती है और अज्ञान से द्वैत रूप भासित होता है। पर जब जीव अपनी स्वभाव सत्ता में जागता है, तब सब उसे अपना ही रूप भासित होता है। जैसे स्वप्न में अपना रूप ही द्वैत रूप होकर दिखता है और राग द्वेष उपजता है, और जब पुरुष जागता है तब सब आत्म रूप भासित होता है। वैसे ही ये जगत है। इस जगत का निमित्त कारण और उपादान कारण कोई नहीं है। जो पदार्थ कारण बिना भासित हो उसे असत जानो। वह वास्तव में उपजा नहीं, भ्रम से सिद्ध है। जैसे स्वप्न सृष्टि अकारण है, वैसे ही संसार अकारण है और भ्रम से भासित होता है। हे राम, शास्त्र की युक्ति से विचार करके देखो तो द्वैत भ्रम मिट जाए। रंच भर भी कुछ बना नहीं। जैसे आकाश में नीलिमा नहीं है, मरुस्थल में नदी नहीं है, वैसे ही इस संसार को भी जानो। आत्मा शुद्ध और अद्वैत है। उसमें अहम का उठना ही दुख और सभी दुखों का कारण है। यदि स्वरूप का प्रमाद ना हो तो अहम भी दुख का कारण नहीं होता। और जो स्वरूप भूला तो विष की बेली अहंकार आदि दृश्य बढ़ते जाते हैं और नाना प्रकार के आकार धारण करते हैं। तब इच्छा दृढ़ होती है। जब तक इच्छा होती है तब तक बंधन है। जब इच्छा निवृत्त हो तभी कल्याण हो। हे राम, जीव जिस दृश्य की भावना करता है वही देख पाता है। जैसे समुद्र में तरंगे और चक्कर जो होते हैं वे समुद्र से भिन्न नहीं, वैसे ही अहंकार आदि जो दृश्य हैं वे हैं नहीं, और जब हैं नहीं तो उसकी इच्छा करना मूर्खता है। ज्ञानी की वासना क्षीण हो जाती है और उसके बंधन का कारण नहीं होती, क्योंकि संसार की सत्यता उसके हृदय में नहीं रहती, क्योंकि आत्मा का साक्षात्कार उसे हो जाता है। जब आत्मा का प्रमाद होता है तब अहंता उदित होती है और दृश्य भासित होता है। जैसे नेत्र खोलने से दृश्य का ग्रहण होता है और नेत्र मूंद लेने पर दृश्य रूप का अभाव हो जाता है, वैसे ही जब अहंता उदित होती है तब दृश्य भी होता है, और जब अहंता नष्ट होती है तब जगत का अभाव हो जाता है। हे राम, अहंता का उदय होना ही अज्ञान है और अहंता ही से ही बंधन है। अहंता से रहित होना मोक्ष है। आगे जो इच्छा तुम्हारी हो वही करो। हे राम, देह इंद्रिय आदि मृग तृष्णा के जल सदृश हैं। उनमें अहंता करना मूर्खता है। ज्ञानवान अहंता को त्याग कर आत्म पद में स्थित होता है, और संसार के इष्ट अनिष्ट में हर्ष या शोक उसे नहीं होता। जैसे आकाश में जलद होने पर भी वह ज्यों का त्यों है, वैसे ही ज्ञानी ज्यों का त्यों है, उसमें अहंकार नहीं होता। इससे वह सुख रूप है। हे राम, रूप दृश्य इंद्रियां और मन उसके जाते रहते हैं। जैसे वंध्या के सुत का नृत्य नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी के रूप अवलोक मनस्कार नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसको सब ब्रह्म भासित होता है और उसकी द्वैत भावना नष्ट हो जाती है। जगत का बीज अहंता अज्ञानियों में दृढ़ होती है। हे राम, अहंता से जीव की बुद्धि बुरी अर्थात स्थूल हो जाती है। इससे वह दुख पाता है। इस दुख के नाश का उपाय ये है कि संत जनों के वचनों की भावना और विचार करके हृदय में धारण करें। इससे अहंता रूपी दुख का नाश हो जाता है। संतों के वचनों का निषेध करना मुक्ति फल का नाश करने वाला
और अहंता रूपी पिशाच को उपजाने वाला है। इसलिए संतों की शरण में जाओ और अहंता का निवारण करो। इससे कुछ कष्ट नहीं, ये अपने अधीन है। अपने अभाव के चिंतन में क्या कष्ट या कठिनाई है? हे राम, आत्मपद संतों की संगति द्वारा बहुत सुगमता से प्राप्त होता है। ज्ञानवानों की पृथक पृथक सेवा करो और उनके वाक्यों को विचार कर बुद्धि को तीक्ष्ण करो। जब बुद्धि तीक्ष्ण होगी तब अहंता रूपनी विष बेली का नाश करेगी। ये विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूं और ये जगत क्या है। इस प्रकार संतों और शास्त्रों के वचनों का निर्णय करने से सत्य सत्य होता है और असत्य असत्य हो जाता है। सत्य जानकर आत्मा की भावना करे और असत्य संसार को मृग तृष्णा के जल सा जानकर भावना को त्यागे, तो जिनको सुख जानकर पाने की भावना या चाह करता था, वे दुखदाई जान पड़ते हैं। जैसे अधिष्ठान के अज्ञान से मरुस्थल में जल जानकर मृग दौड़ता है तो दुख पाता है, वैसे ही ये सब विषय हैं। सबका अधिष्ठान आत्म तत्व है। वह शुद्ध रूप, परम शांत और परमानंद स्वरूप है, जिसको पाकर फिर जीव दुख नहीं पाता। हे राम, बंधन का कारण भोग की इच्छा है। भोगों से शांति नहीं मिलती। जब संतों की संगति होती है तब कल्याण होता है और अनात्म में अहम भाव छूट जाता है और किसी प्रकार शांति नहीं मिलती। हे राम, बालक की तरह हमारे वचन नहीं है, हमारा कहना यथार्थ है, क्योंकि हमको स्वरूप का स्पष्ट भान है। जब अहंता मिट जाए तब सुख हो, इसे अहंता का क्षय करो। जब अहंता का क्षय हो तब जानो कि चैत्य की भावना मिट गई। हे राम, जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है तब अहंता रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। ज्ञान तब होता है जब संतों का संग और विचार, विषयों से वैराग्य और स्वरूप का अभ्यास करें। इससे स्वरूप की प्राप्ति होती है। सो दिस इज द एंड ऑफ दैट सर्ग 152. सो next week we'll start with Shanti Sthiti Yog Upadesh. So again and again in all these sargs, the same thing has been repeated many, many times. ईगो का त्याग करो, अहंकार का त्याग करो, अपने आप को पहचानो. Okay, and the tools are the company of Sant, स्वाध्याय और अपनी साधना. Okay. ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. ओम. Thank you very much.